जो इंडिया है उसको पाकिस्तान में आके खेलना चाहिए एशिया कप। क्या मसला क्या सिक्योरिटी पूछो, न्यूजीलैंड वालों को कितनी अच्छी दिया, इंग्लैंड वालों को कितनी अच्छी दिया। तुम लोग किस खेत की मूली हो यार। एशियन काउंसिल टूट गई तो उसके बाद बड़ी जो कंट्रीज दो हैं उसमें आती हैं, एक पाकिस्तान है एक इंडिया। अगर पाकिस्तान वहाँ से निकल जाए एशियन काउंसिल कुछ बचेगी नहीं। अगर पाकिस्तान बा मुकाबला इंडिया नहीं होगा तो फिर मैच कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट दिन ब दिन ग्रो कर रही है। PSL देख ले, PSL भी दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। जो भाई स्पोर्ट्स है उसको अंदर थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरह खेलें, क्योंकि जंगें नहीं हो रही। बिल्कुल रमेश राजा ने बात एग्जैक्टली सही की है कि अगर इंडिया वहाँ पे नहीं आता यहाँ पर तो फिर हमारा जाने का क्या तुक बनता है, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े मेगा इवेंट्स है दोनों के दोनों। ठीक हो, जब पाकिस्तान से हारते हैं तब इनकी चीखें निकल जाती हैं, टीवी टूट जाते हैं, मीडिया उड़ जाता है, इनका सब कुछ उड़ जाता है। उन्होंने रीज़न ये दिया है कि आपकी सेफ्टी इशू है। सेफ्टी इशू सिर्फ इंडिया के लिए, हमारे इंग्लैंड आ रही है, अफ्रीका आ रही है, श्रीलंका आ रही है, आपके लिए अकेला है सेफ्टी इशू है। कब तक ये मंजन बेचेंगे कि भाई हम इंडियन और तुम पाकिस्तानी? बस कर दो, हो गए इंडियन पाकिस्तानी, कर लिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्धा। सिद्धा, आपसे आई थिंक पहले मुलाकात हो चुकी है। एग्जैक्टली, हार्दिक पांडे जी हो चुकी है। अच्छा सिद्धा, मुझे एक बात बताए, अभी PCB चेयरमैन की स्टेटमेंट आई है, आपने सुनी होगी। उन्होंने एक बोला है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में मैच खेलने नहीं आता तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। उसके बाद वर्ल्ड कप या एशिया कप का मैच कौन देखेगा? क्या कहते हैं आप इसके बारे में? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए, अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स की बात की जाए तो डेफिनेटली जो इंडिया है उसको पाकिस्तान में आके खेलना चाहिए एशिया कप। क्या मसला क्या सिक्योरिटी पूछो, न्यूजीलैंड वालों को कितनी अच्छी दिया, इंग्लैंड वालों को कितनी अच्छी दिया। तुम लोग किस खेत की मूली हो यार, तुम लोग आओ तो सही। फिर सिक्योरिटी की बात की जाती है, ठीक है, दूर दूर से परिंदे नहीं उड़ाए जाते हैं। आके किस चीज़ को देखो, ऑब्जर्व करो, फिर अपना डिसीजन बनाओ। और बिल्कुल रमेश राजा ने बात एग्जैक्टली सही की है कि अगर इंडिया वहाँ पे नहीं आता यहाँ पर तो फिर हमारा जाने का क्या तुक बनता है, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े मेगा इवेंट्स है दोनों के दोनों। ठीक हो गया, अब इंडिया आए तो हम भी जाएंगे, इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, तो टोटली दोनों को ब्लॉकेज होना कंपल्सरी है। तो अगर आपको लगता नहीं अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता एक दूसरे के मुल्क में तो इंटरनेशनल कितनी भी टीमें हैं उनको सिलेक्शन करने में बड़ा मसला होगा कि वो पाकिस्तान जाके खेल ले या इंडिया जाके खेल ले? देखिए, बाकी टीम्स को भी एक डिसीजन बनाना है अपना। ठीक हो गया, वो भी इंडिया को भी एग्री करेंगे, पाकिस्तान को भी एग्री करेंगे। वो इंडिया को इसलिए एग्री करेंगे कि आप यहाँ पे आके एशिया कप खेलें, पाकिस्तान को ये एग्री करेंगे कि चलें भाई आप जाके वहाँ पर वर्ल्ड कप खेलें। बेसिकली बात है दुबई की, कि दुबई में जाके कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक हो गया, आई थिंक सो कि इंडियंस को सोचना चाहिए, उनके पॉलिटिशियंस को ये सोचना चाहिए कि भाई एक अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है तो होने दो, क्या तकलीफ है। पाकिस्तान हमेशा पहले नंबर पर जाता है आपसे दोस्ती बढ़ाने के लिए, लेकिन आप गचा मचा मार मिल रहा है। और बेसिकली बात जो इंडिया डर रहा है वो ये कह रहा है कि अगर बात की जाए एशिया कप की, पाकिस्तान फाइनल तक गया, बात की जाए वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान फाइनल तक गया। ठीक हो गया, और इंडिया की परफॉर्मेंस कहाँ तक रही है? इंडिया फाइनल सेमीफाइनल्स में था, वो ठीक हो गया, लेकिन फाइनल तक नहीं गया, उधर भी फाइनल तक नहीं वो किया। तो उनको प्रॉब्लम ये कि अगर पाकिस्तान में एशिया कप हो गया तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स जाएगी, पाकिस्तान में स्पॉन्सरशिप्स जाएंगी, जो कि उनको अपने मुल्क के लिए चाहिए। अब वर्ल्ड कप का देखें, इंडिया में हो रहा है तो उनको स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलेंगी, बराबर की मिलेंगी यार। तो फिर आप उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें, स्पॉन्सरशिप्स एक दूसरे को मिलने दें, बढ़ोतरी होने दें, इन्वेस्टमेंट्स आने दें। मतलब एशिया में से एशिया की टीमें वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया की टीमें हैं, तो इंडिया इस बारे में सोच ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि बस भाई उनको पाकिस्तान को किसी तरीके से स्टेबलाइज नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान स्टेबल नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, लेकिन वो गलत कर रहा है। पाकिस्तान को स्टेबल होने दें। थैंक यू सो मच अगर आप लोग यहाँ पर खेलने के लिए आएंगे, आप हमारी मेहमान नवाजी चेक करिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, स्पेशली पंजाब के लोग जो से बाकी प्रोविंसेस के भी हैं, लेकिन पंजाब के बहुत ज़्यादा। आप आए यहाँ पे, आपको लाहौर की अच्छी जो नाश्ता आपने 1965 की जंग में करा था अभी करा देंगे। उसका याद गिरा था, उसको चाय पिलाई थी, वो भी मुझे याद है। वो फिर आप भी चाय पी के कहेंगे तो टी इज़ फैंटास्टिक एंड चिकन कढ़ाई इज़ गुड। कि इंडियन मसला क्या है पाकिस्तान जो बेसिक मसला है? देखिए, मैंने बात की है ना अभी इन्वेस्टमेंट्स की, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट ना आ जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर ना हो जाए, तो इस वजह से उसको मसला चल रहा है। लास्ट में क्या मैसेज देगा इंडिया टीम के, इंडिया बोर्ड के लिए? ये मैसेज दूंगी कि यार देखो, अपने ना जो दिमागी ताले बंद है ना हमके, वो खोलें और देखें, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का वो वाहिद मैच है जो पूरी दुनिया देखती है। ठीक हो गया, तो आप प्लीज़ होश के नाखून लें और इंडिया को आने दें यहाँ पर। पाकिस्तान भी वहाँ पर जाएगा, पाकिस्तान तो पहले ही रेडी है कि वो जाएगा वहाँ पर, लेकिन इंडिया आएगा तो आप लोग खुले दिल से उनका वेलकम करें, जैसे हम लोग वेलकम करने वाले हैं। तो आप लोग आएँ यहाँ पर देखें, जैसे मैंने आपको कहा, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू से द टी इज़ फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? रोहान। सर अभी हमारे जो PCB चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद इंडिया वालों को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? यार वो स्टेटमेंट अब की नहीं दी गई, स्टेटमेंट काफ़ी देर की दी गई है, पर नोटिस में अब आई है, क्योंकि तब वर्ल्ड कप चल रहा था, थोड़े इशूज़ थे एशिया कप से रिलेटेड, उसके बाद वर्ल्ड कप में स्क्वाड से रिलेटेड थोड़े इशू थे, तब की स्टेटमेंट अब की नहीं है। स्टेटमेंट काफ़ी देर की है, जब एशिया कप खत्म हुआ था उसके बाद स्टेटमेंट आई थी। अभी ताज़ा खबर आई है कि हमारे PCB चेयरमैन ने बोला कि अगर हम उधर जाकर नहीं खेलेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, इंडिया वालों ने कहा था जी पाकिस्तान में अगर एशिया कप होगा 2023 में तो हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे। उसके बाद मीर राजा की स्टेटमेंट आई थी कि अगर आप हमारे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो आपके मुल्क में भी अगर कोई ODI का जो वर्ल्ड कप होना है वो भी खेलने नहीं आएंगे।
और उसके बाद हमने एक और धमकी दी थी कि हम एशियन काउंसिल जो है, क्रिकेट काउंसिल जो है ACC, वो हम छोड़ देंगे। ठीक है, अगर एशियन काउंसिल टूट गई तो उसके बाद बड़ी जो कंट्रीज दो हैं उसमें आती हैं, एक पाकिस्तान एक इंडिया। अगर पाकिस्तान वहाँ से निकल जाए, ये एशियन काउंसिल कुछ बचेगी नहीं। तो ICC को थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर कोई मुल्क हमारे साथ आना के खेलना नहीं चाह रहा तो हम क्यों चाहेंगे उसके साथ खेलना। हम तो आप लोगों को डिसएग्री करते हैं, यार आप लोग हमारे मुल्क में ना हो, अच्छी बात है आप ना हो। हम नहीं चाहते कि आप हमारे मुल्क में आओ, हमारी इतनी पाक ज़मीन है, हमारे मुल्क में पाँव रखो। हम नहीं चाहते आपको कि हमारे मुल्क में हो। आप रहो अपने मुल्क में, आप खेलो वही गली क्रिकेट, 2 टेनिस बॉलों वाली, आप वही खेलो, वो आप किसी के लायक हो। आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आके खेलने के लायक नहीं हो। उनको तकलीफ क्या है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की यानी कि क्रिकेट बड़ी अच्छी हो रही है और उनके IPL को भी काटी जा रही है? उनको सिर्फ यही तकलीफ है, इंग्लैंड हमारे मुल्क में आके खेल रहा है, न्यूजीलैंड हमारे मुल्क में आके खेल रहा है, बाकी सारी कंट्रीज जो हमारे मुल्क में आके खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है हमारे मुल्क में आके। उनको तकलीफ यही है क्योंकि उनके मुल्क में ऐसा कोई इतना बड़ा स्टेडियम नहीं है जिसका इतना एक नाम हो। उनके मुल्क में मैंने कभी सुना कि ऐसा स्टेडियम है जिसका नाम हो। कज़ाफ़ी स्टेडियम हमारे मुल्क में, रावलपिंडी स्टेडियम हमारे मुल्क के अंदर है। ठीक है, ऐसे स्टेडियम हमारे अंदर मुल्क के अंदर मौजूद है जहाँ जिनके इतना दम है। कज़ाफ़ी स्टेडियम का भी आप देख लेना, कज़ाफ़ी स्टेडियम की बाउंड्री सारे स्टेडियम से मुझे बड़ी लगती है। मेलबोर्न जैसी बाउंड्री है कज़ाफ़ी स्टेडियम की, और वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद वहाँ जो पब्लिक डिमांड है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पूरा एक डेडिकेटेड स्टेडियम दिया गया है वहाँ को। उसके अंदर होटल्स हैं, उसके अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अंदर हॉकी स्टेडियम है, उसके बाद उसके अंदर आपका आर्चर का स्टेडियम है, उसके अंदर आपको बैडमिंटन स्टेडियम है, सारे स्टेडियम उसके अंदर है। उनको तकलीफ ही यही है कि यार हमारे मुल्क में ऐसे मैचेस नहीं होते, दूसरे मुल्क में क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तान का नाम ये लोग देखना ही चाहिए चाहते कि पाकिस्तान का नाम एक अच्छे स्टैंडर्ड पे आ जाए, एक अच्छे लेवल पे आ जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा तो ये 2 टीमें यानी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी टीमें मानी जाती है और इन दोनों टीमों का मैच पूरी दुनिया देखती है। इंग्लैंड, बांग्लादेश और मुल्कों का एक आदमी, एक बच्चा देखता है और ऐप में यानी कितना रश लगा होता है। उसके बाद अगर ये दोनों टीमें आपस में नहीं खेलती है तो ये जो इंटरनेशनल टीमें हैं तो वो तो सोचने में मजबूर हो जाएगी हम किस मुल्क में जाकर खेलें। उनके लिए सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा जी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो नहीं मानती कि हम पाकिस्तान में आके मैच खेलें। ठीक है, तो यार जब तक आप क्रिकेट को सियासत के अंदर घुसाते फिरोगे, आप सियासत को क्रिकेट के अंदर घुसाते फिरोगे ना, क्रिकेट नहीं रहेगी। वो फिर आपका एक जुआ बन जाएगा कि आप लोग चाहोगे कि यार हमने बड़ी पार्टियों को खुश करना है जी, हमें इनाम मिले तो हम जीते। वो क्रिकेट नहीं रहेगी। शौक नहीं रहता, शौक बर्बाद हो जाता है। ठीक है, वो कहते हैं ना शौक का कोई मूल्य नहीं होता। तो आप लोग अगर आप लोगों ने खेलना चाहते हैं ना कि अगर आपका BCC चाहता, ठीक है, उसके बाद अगर ICC चाहता तो वो आपको एग्री कर सकता था, आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एग्री। जब यार एक मेरी बात सुनो, प्लेयर्स राज़ी होंगे, उसके बाद पीछे पूरी मैनेजमेंट राज़ी होगी, तो फिर आपका दिल नहीं करेगा कि यार आप हुकूमत का दिल नहीं करेगा कि यार मेरे प्लेयर खेलना चाहते हैं, मैं भेजूँ उनको कि किसी मुल्क में जाके वो जीत के आएंगे। अगर उनको आपके ऊपर इतना एतमाद हो ना कि आप पाकिस्तान में आकर जीत जाओ तो वो आप लोगों को भी ना रोकें। उनको डर यही है कि आप किसी के मुल्क में जाके उनके मुल्क से हार जाओगे, तो उनको डर यही है। हमें डर नहीं है, आप आज हमारे मुल्क में खेलने हो, हम आपके मुल्क में खेलने आ सकते हैं। हाँ, ये तो गेम का हिस्सा है। हार जीत गेम का हिस्सा वो नहीं ना समझते। वो चाहते हैं कि हम ग्राउंड में उतरे तो हम जीत के बाहर निकले। वो हार वाला पहलू अपने ज़हन में लाके लेके आते ही नहीं है। उनको पीछे से समझाते रहता है यार तुम लोग ग्राउंड में उतरे तो जीत गए आना, अगर पाकिस्तान से हार गए तो तुम लोग की खैर नहीं है। देख लें आप, जितने बड़े मैच में से हारते हैं, किसी से भी हार जाएँ उनका इतना दुख नहीं होता, उतने इनके मीम नहीं बनते, तब इनकी पब्लिक नहीं होती। जब पाकिस्तान से हारते हैं तब इनकी चीखें निकल जाती हैं, TV टूट जाते हैं, मीडिया उड़ जाता है, इनका सब कुछ उड़ जाता है। तो बात यही है, ये लोग चाहते ही नहीं है पाकिस्तान से जीत। लास्ट में आप इंडियन बोर्ड को, इंडियन टीम को, इंडिया की वहाँ को क्या मैसेज देंगे? यही मैसेज देना चाहूँगा यार, अगर तुम लोगों में गुस्सा है ना तो हमारे में डबल गुस्सा है। ठीक है, तो हम ये नहीं देखते कि यार हमारा इकोनॉमी गिर जाएगी, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। हमें शौक खेलना आता है, हमारा शौक है क्रिकेट। हमारा ये नहीं है कि यार खेल लिया नहीं खेल लिया। आप आज भी आ जाएंगे लिबर्टी में, इंटरव्यूज़ के बाद इधर क्रिकेट हो रही होती है, हम खेल रहे होते हैं यहाँ पे क्रिकेट। ठीक है, तो ये बात कोई नहीं है कि हम आपके क्रिकेट के पीछे भीख मांग रहे हैं जी, हमारे मुल्क में आपने नहीं आना ना है। हम भी आपके कोई ताबे नहीं है कि हम आपके मुल्क में आएंगे, हमको ICC के ताबे नहीं है। हमारा जो क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा बैठा हुआ है वो किसी का कोई ताबे नहीं है, क्योंकि उसने खुद क्रिकेट खेल लिया, वो जानता है क्रिकेट को। आपने नहीं आना ना आए, 100 बिस्मिल्लाह आप ना आए, हमारे पास बहुत कंट्रीज़ हैं खिलाने वाली। ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज़ भी आएंगी हमारे साथ, तो आपने नहीं आना। हम एशिया कप के अंदर हम यार बड़ी कंट्रीज़ को खिला लेंगे, आप ना आए खेलने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? उमर। अच्छा सर, अभी स्टेटमेंट आई है हमारे PCB चेयरमैन की कि अगले जो हमारे साथ एशिया कप पाकिस्तान में आ रहा है, इंडिया ने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, और जबकि अभी कल स्टेटमेंट आई है हमारे PCB चेयरमैन की कि वो कह रहा है कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। तो इससे आपको क्या लगता है, हमारी क्रिकेट टीम को लॉस होगा कि इंडिया क्रिकेट टीम को लॉस होगा?
इंडिया टीम क्रिकेट टीम को लॉस होगा क्योंकि एशिया का वो टीम है जिसमें सिर्फ एशिया की टीम खेलती है, और जो आईसीसी का इवेंट होता है उसमें तकरीबन पूरी दुनिया की टीमें खेलती है। अगर पूरी दुनिया की टीम में पाकिस्तान नहीं ना होगी तो फिर क्योंकि आईसीसी का अगर आप इवेंट देखें ना, सबसे बड़ा इवेंट वही होगा जब पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया का होगा। वो जब वो इवेंट नहीं होगा तो एशिया फिर कप देखेगा कौन, वनडे वर्ल्ड कप देखेगा कौन? कि अगर पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया नहीं होगा तो फिर मैच कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि पूरे इवेंट का सबसे बड़े मैच यही होते हैं। पाकिस्तान बंदे वेट कर रहे होते हैं साल पहले, यार इतनी तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है। अगर वो ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि आपको हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। आप क्यों नहीं आ सकते एशिया कप में पाकिस्तान? उन्होंने रीज़न ये दिया है कि आपकी सेफ्टी इशू है। सेफ्टी इशू सिर्फ इंडिया के लिए हमारे, इंग्लैंड आ रही है, अफ्रीका आ रही है, श्रीलंका आ रही है, आपके लिए अकेला है सेफ्टी इशू है? उनको सेफ्टी इशू कोई नहीं, उनकी आपसी जो रंजिश है ना, सिर्फ उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा है कि हम नहीं आ सकते, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट दिन ब दिन ग्रो कर रही है। पीएसएल देख ले, पीएसएल भी दिन ब दिन ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी दिन ब दिन ग्रो कर रही है। रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के फाइनल में आ रही है। इंडिया तो फाइनल में क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। इसी चीज़ों को बड़े प्लेयर दे के पाकिस्तान का रुख करते हैं। बाकी टीमें आ रही है, आप भी हैं, आपको कोई इशू नहीं है। इंग्लैंड के साथ हमारी 1 तारीख को टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। उन्होंने तो नहीं कहा यार सेफ्टी इशू है, सिर्फ आपको ही हमसे सेफ्टी इशू है। ये उनकी सिर्फ ज़हनों का उनका इलाज होने वाला है, और आपसी रंजिश को छोड़े, क्रिकेट खेले, क्रिकेट में भी सियासत ना ऐड करें, क्रिकेट को एज अ क्रिकेट स्पोर्ट खेले और अच्छे ताल्लुकात बनाए। अच्छा जी, मुझे जो लग रहा है ना, उन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी का एक बहाना बनाया। मुझे लग रहा है कि वो जेलस हो रहा है कि पाकिस्तान यही में। तो मैंने आपको बात बताई है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना दिन ब दिन ग्रो कर रही है। उनको ये टेंशन पड़ गई कि jealous हो रहे हैं। हाँ, कि ये टेंशन हो गई कि यार ये हमें कहीं पीछे ना छोड़ जाएं। आईपीएल का उनका जो इवेंट है वो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा इवेंट है ये लीग में, बट पाकिस्तान की जो लीग जा रही है ना, मुझे शर्त लगा ले 2-3 लीगों के बाद पाकिस्तान की लीग उन्हें थप्पड़ मारेगी आईपीएल को। लेकिन जैसे आपने अभी देखा कि जो उनका आईपीएल में उससे बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे पीएसएल में आना चाहते हैं। आना चाहते हैं, क्योंकि यार यही बात है ना कि आपकी जब टीम अच्छा खेलती है, आपकी टीम जब अच्छे हालातों बुरे हालातों में सरवाइव करती है तो फिर दूसरे प्लेयर देख के बड़ा खुश होते हैं। तो वो चीज़ देख के वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। काफ़ी प्लेयर आए ऐसे जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, वो इधर आके मिलर आके खेला है, आशिम आमला आके खेला है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ब्रांड हैडन आके खेले हैं, स्टीव स्मिथ खेले हैं। यही प्लेयर है बड़े, और कौन से प्लेयर हैं? वैसे आपकी नज़र में जो इंडियन को या इंडियन टीम को या इंडिया जो उनका यानी कि बोर्ड है, उनको तकलीफ़ क्या, बेसिक तकलीफ़ सिक्योरिटी के अलावा? यही बेसिकली तकलीफ़ है ना कि उनको टेंशन ये है कि यार ये क्रिकेट में हमसे कहीं आगे ना निकल जाए, बस उनको ये टेंशन है। और सेफ्टी इशू तो सिर्फ बहाना है, बस उनको यही टेंशन है कि यार हमारे से कहीं ये आगे ना निकल जाए। सर मुझे अब लास्ट में ये बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया एक मानी जानी टीम है, दोनों टीमें हैं, क्योंकि इन दोनों का मैच जब भी होता है पूरी दुनिया में देखा जाता है। ये अब वर्ल्ड कप में भी ऐसे हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी में भी ऐसे होता है, अब यार मैच में ऐसे होता है कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। लेकिन जब कि इंडिया का पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान डेफिनेटली वहाँ नहीं जाएगा। तो इससे जो बाकी टीमें ना, उनको यानी कि उनको ये सिलेक्शन करने में बड़ा मसला होगा कि हम इंडिया जाएं या पाकिस्तान जाए। जारी वो दरअसल उनको भला क्या सीन है, अगर जो कोई बाहर से प्लेयर आते हैं ना, उसको चाहिए सिर्फ पैसे, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए खेलने आते हैं। आईपीएल का ये है कि वो पैसे बंदे के आगे फेंकती है, जिसकी वजह से बंदे को आना मजबूरी बन जाता है। आईपीएल में वो सिर्फ इसीलिए आएंगे, वो पैसे के लिए नहीं आएंगे। वो आईपीएल में अगर आएगी अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए आएंगे, अच्छे लोगों में रहने के लिए आएंगे। लास्ट में आप इंडिया को क्या मैसेज देंगे? इंडिया को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी हरकतों से प्लीज़ बाहर आ जाए और क्रिकेट को एज आ क्रिकेट देखे, एज आ सियासत ना देखे। तो लिहाजा पाकिस्तान बड़ी सेफ कंट्री है, बाकी टीमें भी आके खेले, उनको कोई मसला नहीं। तो आपको क्या मसला है? अगर ये मसला आपका ऐसे ही रहा तो इंशाल्लाह जो आईसीसी का वनडे वर्ल्ड कप है वो उसमें पाकिस्तान नहीं आएगी, आप दूसरों टीमों से खेलेंगे, बाकी पाकिस्तान के साथ आपका मैच नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उबैद। तो सर अभी मैच एशिया कप पाकिस्तान में आ रहा है, तो इंडिया ने ये बोला कि हम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इधर से देखा जाए हमारे जो पीसीबी चेयरमैन है, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में आ रहा है। तो क्या कहना चाहिए आप इसके ऊपर? यार दोनों मुल्कों को ना बैठ के सोचना चाहिए। बच्चे नहीं हो आप,
थोड़ा सेंसिबल नेबर्स की तरह बिहेव करना चाहिए दोनों कंट्रीज़ को। क्या चूचों वाली बच्चों वाली सीरियस बात है, चूचों वाली हरकतें हैं दोनों तरफ से, इधर से हमारे रमीज़ राजा साहब की और उधर से उनके BCCI की, कि हम अपनी टीमें नहीं भेजेंगे। ओ भाई स्पोर्ट्स है, उसके अंदर थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरह खेलें, क्योंकि जंगें नहीं हो रही। बच्चों वाली बातें उधर आप इंग्लैंड और उसको ऑस्ट्रेलिया को देख लें, कितना सेंसिबली वो खेलते हैं। एक दूसरे के मुल्क में जाके वर्ल्ड कप खेल, अभी वर्ल्ड कप हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इंग्लैंड ही जीता है। देखें ऑस्ट्रेलिया में जीता, ना वहाँ पे कोई बोतल टूटी, ना वहाँ पे कोई शोर शराबा हुआ, ना वहाँ पे कोई ये हुआ जी कि पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भाई सेंसिबल नेशंस हैं वो। हम दोनों को भी अब सेंसिबल नेशंस बन जाना चाहिए। कब तक ये मंजन बेचेंगे कि भाई हम इंडियन और तुम पाकिस्तानी, बस कर दो, हो गए इंडियन पाकिस्तानी, कर लिया जो करना था बरों ने, अब तुम लोग तो थोड़ी सी अक्ल कर लो। असल मसला क्या है, क्योंकि ये पहले इंडिया की तरफ से, यानी कि जब वर्ल्ड कप पिछला हो रहा था जो पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा है, तो तभी उन्होंने कह दिया था कि हम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उनको बेसिक तकलीफ क्या है? कर रहा हूँ ना कि दोनों कौमें जो हैं वो सेंसिबली बिहेव नहीं कर रही, वो बच्चों की तरह बिहेव कर रही हैं। जिस दिन वो सेंसिबली बिहेव करने लग जाएंगी, अपने आप को बड़ा समझने लग जाएंगी, उस दिन वो ये बचगाना हरकतों से बाहर आ जाएंगी। तो सर लास्ट में क्या मैसेज है कि पाकिस्तान बोर्ड को और इंडियन बोर्ड को? मैं वही बात आ गई कि थोड़ा सेंसिबली बिहेव करें। क्रिकेट है, इसको एज अ स्पोर्ट्स लें, इसको कोई दो मुल्कों की जंग ना बनाएं। आप अपनी टीम भेजें, उधर से वो अपनी टीम लेके आएँ। मैं दोनों मुल्कों के बोर्ड को कह रहा हूँ, PCB को भी कह रहा हूँ और उधर से BCCI को भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सेंसिबली बिहेव करें। क्रिकेट है, इट्स अ स्पोर्ट्स, नॉट अ वॉर। ये कोई जंग नहीं लगने लगी, थोड़ा बचपने से बाहर आ जाएं अब।